हेलो एवरीवन। मैं आज फिर आपके पास बीबी कुंदू का ही अकाउंटेंसी का क्लास 12 इस बार जो आपका 2022 का ईयर का जो निकला हुआ है बीबी कुंदू 2021-22 मतलब 22 जो आपका अप्रैल में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका उसका मैं सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप इंडेक्स जो आपका फर्स्ट 2-3 पेज के बाद जो इंडेक्स दिया हुआ है अकाउंटेंसी का जो पेजेस नंबर है सीरियल वाइज ही चल रही हूँ। फर्स्ट 2 पेजेस में तो आपका ईयर पेपर था 2019 का पेपर मैंने पूरा सॉल्व किया। MCQ SCQ लॉन्ग जितने भी थे 2018 का भी मैंने सब सम सॉल्व किए। MCQ SCQ और लॉन्ग वो सब आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपका मॉडल क्वेश्चंस आता है जो कि पेज नंबर है आपका 319। इसका अकाउंटेंसी बहुत ही यूनिक सब है इसमें। ये पेपर तो ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब डिफरेंट टाइप सम्स है इसमें, बहुत ही अच्छा सम्स है। इशू ऑफ शेयर का तो 3 सम्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट फॉरफिटेड में भी आपका जो सम था ये 2 नंबर में। पहला नंबर PL एप्रो है वो भी मैंने अपलोड किया है। फॉरफिटेड आपका जो है इसमें देखिए ये अमाउंट डायरेक्ट दे दिया था। वासुन दत्ता का ऐसा सम मैंने अपलोड नहीं किया था बट ये आपका अपलोड हो गया तो अब देख लीजिएगा। इसके बाद आपका परचेज देन अदर मतलब फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला सम है इशू ऑफ शेयर का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने वासुन दत्ता से अपलोड नहीं किया था तो ये भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो आपका ये वाला है 2 शेयर होल्डर वाला कॉल्स इन एडवांस, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक सम्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आप अपलोड हो चुका है, देख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको एडमिशन दी हूँ। एडमिशन में आपका डायरेक्ट जर्नल था। मैंने हर वासुन दत्ता में जर्नल सम्स के साथ रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट के साथ बना के आपको अपलोड किया था। इसमें मैंने डायरेक्ट जर्नल बनाया है और कॉन्सेप्ट वाइज समझाया है, लाइन टू लाइन वर्किंग नोट दे के, तो वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं करने जा रही हूँ रिटायरमेंट, जो कि वो भी बहुत ही अच्छा सम्स है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें सब कुछ नया नया आपको इस पेपर में मिलेगा, इसलिए ये पेपर तो सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स फॉर एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि आपका ये क्लास 12 है, मजाक तो नहीं है। क्लास 10 आपका अगर ख़राब भी हुआ है तो 12 का आप अच्छा रिज़ल्ट कीजिएगा। फॉर फ्यूचर के लिए आपको क्लास 12 का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। तो ये पेपर आप ज़रूर सॉल्व करिएगा अकाउंटेंसी का। और मुझे अभी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल रहा है, नहीं तो मैं अदर सब्जेक्ट्स के भी पेपर अपलोड करूँगी, बट मैं थोड़ा अकाउंटेंसी से थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाए तब जाके मैं करूँगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। रिटायरमेंट है उसके बाद 6 नंबर पेज नंबर 320 बीबी कुंदू टेस्ट पेपर क्लास 12 का HS कॉमर्स का वेस्ट बंगाल बोर्ड इस बार 2022 का जो है वो। तो चलिए रिटायरमेंट में चलते हैं। देखिए सबसे पहले रिटायरमेंट का XY, मैं फिर यहाँ पे ये भी बात मैं एक ही बात हर वीडियो में पहले ही बोलती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन जानना हो रिवैल्यूएशन का या फिर रिटायरमेंट का या फिर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, गेनिंग का, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, ये सब का मैंने वासुन दत्ता का जो पार्ट 1 पार्ट 2 सब वीडियो सब जो अपलोड किया है वो सब का पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। सेक्रीफाइसिंग गेनिंग के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सब वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब देखने के लिए ही, देखने के बाद ही आपको ये सब कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन समझ में आएगा, तभी ये आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर पाइएगा। और एक बात, ये रिटायरमेंट का गुडविल का क्या क्या एडजस्टमेंट है, फॉर्मेट कैसा है गुडविल, उस सब के लिए भी आपको वो उसका पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। तो क्योंकि मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि ये सब मैंने आपका पहले ही डिस्कस कर दिया है। यहाँ मैं सब समझाऊँगी और किस तरह से सोल्यूशन हो रहा है उसका कॉन्सेप्ट बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए, X, Y and Z are partner in a partnership firm with profit sharing ratio of 5:3:2। देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका इसका जो रेशियो है वो 5:3:2 है। इनका बैलेंस शीट ये है, ठीक है। बैलेंस शीट में देखिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। डेटा में प्रोविज़न इस तरह से दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे PL अकाउंट दिया है तो ये भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपका चलिए देखिए 10 मार्क्स के लिए आया हुआ है, तो आपका तो इस बार तो चेंज करेगा मार्क्स पैटर्न। ये देखिए ऑन 1 जनवरी वाई रिटायर किया है, मतलब मिडिल मैन, तो ये 3 वाला जो है, ठीक है। द फर्स्ट में देखिए द वैल्यू ऑफ गुडविल आपका आया है 30,000 है। बिल्डिंग शुड बी 75,000 है। मशीनरी आपका रिड्यूस्ड हुआ है 38,000 से, मतलब 38,000। ऑल डेटर आर गुड है। द न्यू रेशियो आपका देखिए, एक न्यू रेशियो आपको निकालना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे न्यू रेशियो दे दिया है 5:2। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम किया है 5,000 का है। 40% वाई जो है सेटल किया है इमीडिएटली कैश के रूप में, और बाकी पैसा जो है बैलेंस
वो आपका 8% होगा। वो कहाँ भेजिएगा आप? लोन अकाउंट में, ये नहीं आएगा आपका कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। ये जब लोन अकाउंट अगर आपको खोलने बोलता तो उसमें आप डालते, ठीक है। आपको यहाँ पे बोल रहा है फिर प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन कैपिटल एंड बैलेंस शीट आफ्टर वाइज रिटायरमेंट। तो चलिए सोल्यूशन में अब चलते। ये रहा पेज नंबर 320, बीबी कुंडू क्लास 12 टेस्ट पेपर कॉमर्स 2022 का सम नंबर 6 इन द बुक्स ऑफ अ फर्म, या फिर XYZ भी लिख सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स रुपीज़ पर्टिकुलर्स रुपीज़। ओके, रिवैल्यूएशन अपन करते हैं। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे गुडविल के छोड़ दीजिए क्योंकि वो हमारा कैपिटल में होता है। बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग 75,000 है। पहले बिल्डिंग कितना था? बिल्डिंग ये रहा, लैंड एंड बिल्डिंग 70,000 का था, 75 हो गया तो माइनस कीजिए, जो मतलब 5,000 से बढ़ गया। तो आपको पता है ऐसे बढ़ता है तो इस साइड, तो बिल्डिंग बढ़ गया है 5,000 से माइनस करके, 75 से 75 माइनस हुआ तो 5,000 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट देखिए, मशीनरी आपका रिड्यूस्ड हुआ है 38,000। यहाँ पे मशीनरी कितना था? 40,000, आपका 38,000 हुआ है, मतलब कम हो गया तो एसेट इधर होता है। 40 से 38 गया तो 2,000 ये रहा मशीनरी, ठीक है। और इसमें देखिए क्या है, ऑल डेटर्स आर गुड है, ठीक है। द न्यू रेशियो 5:2, ऑल डेटर्स आर गुड। देखिए यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, प्रोविज़न कुछ बोला नहीं है, इसीलिए रेट डेट जितने भी उसमें ये हुए थे वो, जैसे कि देखिए प्रोविज़न है, नया प्रोविज़न नहीं दिया है तो आपका ये प्रोविज़न जो 3,000 है ये हो गया, तो ये कहाँ आ जाएगा? रेज्ड नहीं हुआ, रेज्ड होने से इधर होता है आपका, ये कम हो गया तो प्रोविज़न आपका 3,000 यहाँ पे बाय प्रोविज़न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द न्यू रेशियो आपका 5:2 है। वर्कमैन कंपनसेशन आपका, ये सब आपको कहाँ लेना है? ये सब आपको आप कैपिटल अकाउंट में, रिवैल्यूएशन का काम खत्म तो देखिए उसको कर लीजिए। ये आपका 5,000, 3,000, 8,000, 8,000, 8,000 में से मशीनरी 2,000 गया तो 6,000। रेशियो आपका क्या था? 5:3:2। 5/10, 5, 3, 2 ऐड करके 10 होता है ना, तो 5/10, 3/10, 2/10, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा 3,000, 1,800, 1,200 आ गया। यहाँ एक लाइन खींच के यहाँ भी आप 6,000 लिख लीजिएगा, मेरा मिस हो गया, यहाँ पे 6,000 लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ मैंने डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा। पर्टिकुलर्स आपका XYZ, पर्टिकुलर्स XYZ, डेबिट क्रेडिट। चलिए सबसे पहले आपको बैलेंस देखना पड़ेगा। बैलेंस देखिए कितना कितना है, 80,000, 60,000, 55,000 दे दीजिए। बाय बैलेंस BD ब्रॉड डाउन 80,000, 60,000, 50 कितना है? 55,000, ठीक है, 55,000। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले लाइन टू लाइन चलते हैं। रिजर्व है इसमें 20,000 का, 20,000 को आपको ओल्ड, क्योंकि ओल्ड पार्टनर मतलब ये बैलेंस शीट ओल्ड है ना, तो आपको ओल्ड रेशियो में ही सब कुछ करना ही पड़ेगा सभी को, क्योंकि रिटायरमेंट है तो सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है। बाय रिजर्व 5:3:2, मतलब आपका कितना था? 20,000 का 5/10 10,000 हुआ, 3/10 6,000 हुआ, 2/10 आपका हो गया, 2/10 4,000 हो गया जेड का, ठीक है। उसके बाद आप देखिए आपका एक ठो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी आया था। इस साइड आने से प्रॉफिट होता है, इस साइड अगर ये आता और यह बड़ा होता तो यहाँ पे अगर आने से लॉस होता है, तो यहाँ प्रॉफिट होने से यहाँ ट्रांसफ़र, लॉस होता है तो इधर ट्रांसफ़र। तो आपका 3,000, 1,800, 1,200 आप भेज दीजिए। 3,000, 1,800, 1,200 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। चलिए रिवैल्यूएशन भी हो गया। अब आ जाइए सबसे यहाँ पे गुडविल में। देखिए गुडविल आपको सबसे पहले ही पॉइंट में दिया था, अप डाउन कर सकते हैं लेकिन बैलेंस हमेशा आगे ही रहेगा, और ये ऊपर नीचे होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपका गुडविल जो दिया था कितने का था? 30,000 का, लेकिन देखिए आपको यहाँ पे कुछ माइनस फाइनस नहीं करना होगा क्योंकि आपको रेशियो सब कुछ उठा के दे दिया है। तो इजीली आप क्या कीजिएगा, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है यहाँ पर बासुंदता का, और इससे पहले जितने भी रिटायरमेंट का सम करते थे उसमें हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई करके शेयर से उतना निकालते थे, तब उसके बाद उसको ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो आता था उस पर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ये करते थे ना। लेकिन ये डिफरेंट है, यूनिक है। देखिए इसमें आपको ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी दिया है, तो आपको टेंशन ही नहीं है, कुछ मल्टीप्लाई कुछ नहीं, डायरेक्ट आपका गुडविल का 30,000 है, इस 30,000 को 5:3:2 के रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 5:3:2 गुडविल 5/10, 5/10 आप निकालिएगा 30,000 का तो 15,000 होगा। 3/10 निकालिएगा 30,000 का, मल्टीप्लाई कीजिए 9,000 होगा। 2/10 30,000 का आपका 60,000 होगा, ठीक है। हो गया गुडविल ख़त्म। अब आपको करना क्या है, आप इसी गुडविल को
अच्छा बाद में हम लोग यहाँ इधर भी पोस्ट होता है ना, रिटायरमेंट में तो दोनों जगह होगा, बाद में करते हैं। पहले वर्कमेंट कंपनसेशन फंड कर लेते हैं। देखिए वर्कमेंट क्लेम किया 5,000, ऊपर था आपका फंड 10,000, क्लेम हो गया 5,000, तो 10,000 में से 5,000 गया तो 5,000 हुआ। इस 5,000 10,000 में से 5,000 गया तो 5,000 को 5:3:2, मतलब सब ओल्ड रेशियो, ये रेशियो में 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10 डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, 5/10, 3/10, 2/10, 2,500, 1,500, 1,000 आ गया। अब आइए इस साइड में देखिए आपका पीएल इधर नहीं दिया है, इधर दे दिया। अगर इधर रहता है तो हम लोग का इधर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रॉफिट इन लॉस अगर 5,000, तो 5,000 आपका टू पीएल अकाउंट। कौन सा रेशियो? सबका ओल्ड रेशियो ही 5:3:2, 5:3:2 तीनों को अब डिस्ट्रीब्यूट। रिटायरमेंट सबको देते हैं, एडमिशन में एकदम चेंज है, उसमें सिर्फ 2 ओल्ड पार्टनरों को देते हैं। तो 5/10, 3/10, 2/10, 2,500 निकलेगा, 1,500, 1,000 किसका? 5,000 का आप 5/10, 5,000 का 3/10 और 5,000 का 2/10 कीजिएगा तो जेड का भी निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, इधर देखिए गुडविल आपका कितना था, यहाँ से यहाँ तो हो गया था। ये गुडविल 30,000 का टोटल था ना, इस 30,000 को न्यू रेशियो जो आपको दिया था 5:2, ये देखिए द न्यू रेशियो 5:2, 5:2 टू गुडविल 5:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। किसको? 30,000 को। ठीक है, 30,000 का 5 और 2 कितना हो गया? 7 ना, तो 30,000 इंटू 5/7 तो निकलेगा, अप्रॉक्स में ही लीजिएगा, 1 पॉइंट बढ़ा लीजिएगा अगर कम होगा तो 21,429, मतलब 21,429। किसका? फिर से मैं कर रही हूँ 30,000 इंटू 5/7। ठीक है, ये निकल गया है। जो रिटायर होता है उसको तो नहीं देंगे, नील हो जाएगा। फिर जेट को देखिए क्या हो जाएगा, 2/7 इंटू 30,000। ठीक है, तो आपका निकल गया 8,571। ये दोनों को ऐड करके देख लीजिएगा 30,000 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि एक अप्रॉक्स के लिए कम घटाना पड़ता है, ठीक है, या बढ़ाना पड़ता है, तो उसके लिए आप कर लीजिएगा। दोनों को ऐड करके 30,000, नहीं तो 1 रुपया से कम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 5/7, 2/7 किसका? 30,000 का। तो ये हो गया। अब आपका कुछ नहीं है, आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। अब देखिए लास्ट में 40% वाई ड्यू वॉज सेटल इमीडिएटली, आपको 40% देना पड़ेगा कैश के रूप में। तो आप देखिए सबसे पहले एक्स वाला देख लीजिए क्या है, ये पूरे को ऐड कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1,10,500, वो यहाँ लिखिएगा। यहाँ से 2,500 माइनस हुआ, 21,429, ये माइनस किए तो आपको मिल गया 86,571 टू बैलेंस CD कैरी डाउन। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर ये हुआ एक्स का। वाई का रिटायर हुआ था 60,000, 6,000, 18,000, 9,000, 1,500, ये पूरा ऐड कीजिएगा, 78,300 आया, वो यहाँ लिखिए 78,300। उससे ये 1,500 माइनस कीजिएगा, जितना आएगा उसका 40% आपको 30,720 आएगा। मतलब समझिए ना, 78,300 से 1,500 माइनस कीजिए, जो भी अमाउंट आया होगा उसका इंटू 40% निकालिएगा, 30,720 आ गया। ठीक है, अब इस 78,300 को 1,500 माइनस कीजिए, 30,720 माइनस कीजिए, तो बचा अमाउंट 46,080। ये आपका हो गया 2 वाइज लोन बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये 40% कैश और ये आपका बैलेंसिंग फिगर रिटायर पर्सन का। ठीक है, और जो आपको यहाँ पे जो ये बोला है 8% लोन, ये यहाँ नहीं लेना है। ये अगर आप लोन अकाउंट आपको प्रिपेयर करने बोलता तो उसमें जाता, तो ये यहाँ नहीं करना है आपको, टेंशन मत लीजिए। क्लियर? जेड आ जाइए, 55,000, 4,000, 12,000, 6,000, 1,000, ये सबको ऐड किए तो मिला कितना? 67,200, वो यहाँ आ गया। इस अमाउंट से 10,000 माइनस किए, 8,571 माइनस किए तो आपको मिल गया कितना? 57,629। तो ये हो गया आपके बैलेंस CD। जो रिटायर होता है उसका तो लोन में चला जाता है ना, तो बस ये हो गया आपका कैपिटल। अब आइए बैलेंस शीट में, अब हम लोग करेंगे बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2020। ठीक है, लाइबिलिटी रुपीज़, एसेट रुपीज़। ठीक है, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी आपका कितने का था? देखिए यहाँ पे 40,000 था बुक में, बुक के बैलेंस शीट में 40,000। रीवैल्यूएशन से आपका ये कितना था? प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिशिएट हुआ था, ये रहा, ये देखिए 2,000 माइनस हुआ। तो जो यहाँ पे माइनस कम होता है वो माइनस हो जाता है, जो बढ़ता है वो ऐड हो जाता है। तो आपका बुक में जो बैलेंस शीट था उसमें 40,000 था, रिवैल्यूएशन से आपका 2,000 माइनस हुआ तो 38,000 हो गया माइनस हो के। लैंड एंड बिल्डिंग 70,000 का था बुक में बैलेंस शीट में। ठीक है,
ये देखिए यहाँ से आपका 5,000 बढ़ गया, मतलब बढ़ा है ये, तो ये 5,000 ऐड कीजिएगा तो 75,000। स्टॉक कुछ नहीं हुआ था, देखिए बुक में देखिए, ये देखिए स्टॉक जो है वो आपका कितना है, 30,000 है। इसमें कुछ भी नीचे नहीं बोला था, तो डायरेक्ट ये स्टॉक 30,000 आप ले लीजिएगा। स्टॉक ले लिया मैंने 30,000। फर्नीचर में भी उसी तरह से कुछ नहीं था, फर्नीचर भी ये देखिए यहाँ पे है फर्नीचर 25,000 का, कुछ नहीं था इसमें, नीचे एडजस्टमेंट, तो वो भी डायरेक्ट मतलब कुछ छोड़ना नहीं है, सब ले लेना है बैलेंस शीट में। ये 25,000 ले लिया। डेटर आपको कितना था, 43,000। ये देखिए, रुकिए, हाँ ये देखिए आपका डेटर था आपका 43,000। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट तो नीचे नहीं दिया था, तो ये 3,000 तो रिवैल्यूएशन में ले लिए, तो ये आप यूज़ नहीं हुआ। और ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब ये पूरा 43,000 आपको नीचे बोला हुआ था, तो ये 43,000 आप प्रोविज़न नील हो गया, क्योंकि आपका 3,000 ही समझ जाइए कि था, और 3,000 ही आप यहाँ से लिए, तो ये आपका माइनस हुआ, मतलब कम हो गया ना लायबिलिटी। तो ये 3,000 से 3,000 चला गया, तो मतलब नील हो गया, कुछ नहीं रहा, क्योंकि नीचे था ही नहीं ना, तो इसीलिए तो नील हो गया, तो 43,000 ही आ गया। ठीक है, अब कैश एंड बैंक देखिए, कैश ऑलरेडी कितना था पहले, 35,000 था। ठीक है, ये 35,000 लिया मैंने। ठीक है, और यहाँ का जो ये गुडविल का ये जो 30,000 है यहाँ आया है और इधर आया है, तो इसीलिए इधर से एक बार इधर से ऐड होता है और इधर से अगर लेस करते हैं तो नील हो जाता है, तो ये नहीं लिखते हम लोग। तो हम लोग खाली वो 40% जो आपको आया था, ये 30,000 कितना था, 720, ये अमाउंट खाली ले लीजिएगा। और देखिए ये इस साइड है ना, तो इस साइड होने से जितने भी कैश बैंक होंगे इस साइड से लेस होता है, इस साइड वाला ऐड होता है, तो ये वाला आप माइनस कर लीजिएगा। तो आपको मिल गया कितना, 4,280। ठीक है, अब इस सबको पूरा को ऐड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 2,15,280। ठीक है, ठीक इसी तरह से कैपिटल में आ जाइए। कैपिटल में आपका था 86,571 एक्स का, 57,629 का। ये कैपिटल में एक्स वाई लिखे, मैंने इन दोनों अमाउंट लिखा, इन दोनों को ऐड करके आपका आया 1,44,200। लोन इसके साथ नहीं होता है, 46,080 जो है वो अलग से लिखिएगा, वाइन लोन एंड अकाउंट 46,080। वर्कमैन कंपनसेशन आपका बुक में था 10,000, बुक के बैलेंस शीट में 10,000, और यहाँ से आपने यहाँ 5,000 जो नीचे आपको क्लेम बोला था, ये देखिए, तो ये 5,000 माइनस हुआ, 10,000 से 5,000 गया, 5,000 हुआ। क्रेडिटर और तो कुछ यहाँ पे नहीं, ये सब हम लोगों ने ले लिया है। क्रेडिटर खाली बचा हुआ है 20,000 का, वो भी हम लोग ले लेंगे। ये क्रेडिटर 20,000 हम लोगों ने ले लिया। इस पूरे को ऐड कीजिएगा तो आपको मिल गया 2,15,200, टैली कर गया। ये रहा आपका बैलेंस शीट, ये रहा आपका कैपिटल। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से कमेंट करते रहिए। थैंक यू।